हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर। बच्चों, एक बार फिर आपके सामने एसएसटी की धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूं और आपको मैं आज बताऊंगा कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं और आप अपने टाइम को कैसे बचत करके बहुत सारा स्कोर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आज मेरा टॉपिक रहेगा, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर में। आज आप मेरे टॉपिक जो लेके आया हूं, आपको यूट्यूब से भी बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे, लेकिन मैं सबसे अलग टॉपिक लेके आता हूं, सबसे बेस्ट टॉपिक लेके आता हूं, क्योंकि मैं अपने बच्चों का फ्यूचर में हाई स्कोर ऑब्टेन कराना चाहता हूं। टाइम की बचत। एसएसटी का पेपर लेंथी आने वाला है बच्चों। जिस तरह इंग्लिश का पेपर लेंथी आया था, उस तरह ही आपको एसएसटी का पेपर भी लेंथी आएगा, लेकिन हम उस लॉन्ग पेपर में से भी आपके टाइम को बचा कर दिखाएंगे। ये हमारा चैलेंज है। बस आपको हमारे स्टेप फॉलो करने हैं बच्चों। वीडियो को आप स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको लिखना बताऊंगा एसएसटी में किस तरह आपको लिखना है। पहले एक बार टॉपिक देख लेते हैं। टॉपिक है हमारा बच्चों आपका एसएसटी का एग्जाम सॉल्व कहां से करें। एसएसटी का एग्जाम सॉल्व कहां से करें, टाइम की बड़ी बचत, टाइम को कैसे मैनेज करें। याद रखना, एग्जाम हॉल में बैठ के बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में चलती है, लेकिन जो बच्चे स्मार्ट बन करके जो टॉपिक को वीडियो देखकर चले जाते हैं, वो जाते इसमें लगना शुरू कर देते हैं। तो याद रखना, टाइम की बचत कैसे करें, आज मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूं। वीडियो को स्किप नहीं करना, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कि हमारी मेहनत आपके लिए हमेशा आगे तक रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का फॉर्मेट देख लीजिए बच्चों कि टॉपिक का फॉर्मेट क्या है। मेन चीज होती है टॉपिक का फॉर्मेट समझना। इस टॉपिक फॉर्मेट को समझने से पहले आपको छोटा सा काम करना है कि वो जो आपको 15 मिनट मिल रही है, पहले मैं उसमें आपको टाइम की बचत करना बता रहा हूं। जो 15 मिनट के लिए आपको पेपर में रीड करने के लिए आएगा बच्चों, उसमें सिर्फ आपको केस बेस्ड स्टडी पढ़नी है। याद रखना, एमसीक्यू पढ़ाएंगे, अगर टाइम है तो बाद में पढ़ना, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। उस 15 मिनट में आपको सबसे पहले जो पढ़ना है वो पढ़ना है केस बेस्ड स्टडी। पढ़ने की बात कर रहा हूं, अभी लिखने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं इसकी, जो आपका सेक्शन ई दिया हुआ होता है, सेक्शन ई। याद रखना, पेंसिल लेकर बैठ जाना हाथ में। जैसे ही पेपर आए, पेपर का फॉर्मेट देखने के बाद तुरंत सेक्शन ई पर जाना है। कहां पर जाना है आपको? सेक्शन ई पर जाना है। यार मैं आपके साथ स्मार्ट वर्क करा रहा हूं। लर्निंग तो सभी को होती है, सबको लर्न होता है, लेकिन पहले फॉर्मेट तो समझ लो। पहले एक तो समझ लो टाइम कैसे बचेगा। 15 मिनट को यूटिलाइज करना सिखा रहा हूं कि 15 मिनट को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको 15 मिनट में, उस 15 मिनट में पहले आपको सेक्शन ई पढ़ना है, केस बेस्ड स्टडी। और उसी 15 मिनट में आपको ये 12 नंबर तैयार करने हैं, जिससे आपको जब एग्जाम स्टार्ट हो जाए तो सिर्फ आपको उतारना रह जाए। याद रखना, आपको बना के लिखना है, कैसे लिखना है, वो सारी प्लानिंग आपको उस 15 मिनट के अंदर करनी है। जो आप ज्यादा वीडियो देखोगे दिमाग आपका खराब होगा। एक वीडियो देखो, अच्छी देखो, और उसी को आप बिल्कुल सेटिस्फाई कर लीजिए। देखो बच्चों, करना क्या है आपको, सेक्शन ई को सबसे पहले शुरू करना है आपको। जब आप ऐसे शुरू करेंगे तो 15 मिनट में आपके लिख लो, गारंटी है मेरा, इट इज माय चैलेंज दैट योर ऑब्टेन स्कोर इज द 12 मार्क्स आपके पक्के आ जाएंगे। और आपका भी 3 घंटा तो ऐसे बचा हुआ है, और आपकी 15 मिनट में यार 15 आपको 12 नंबर लेके आ रहे हैं। देखो, तो पहला ट्रिक आपको ये करना है, पेन से आपको पेपर पे टिक लगा लेना, हल्का हल्का डॉट, जो एग्जामिनर ना देखे, अपने अकॉर्डिंग आप समझ लो। तो करना क्या है, आपको 3 केस बेस्ड स्टडी इस 15 मिनट में पूरी तैयार कर लेनी है। याद रखना, कोई बच्चा इसको नहीं छोड़ेगा, चाहे पढ़ना आता हो या नहीं आता हो। चलिए अब टॉपिक शुरू करते हैं बच्चों। टाइम मैनेजमेंट को बचा रहे हैं। टाइम मैनेज का मतलब होता है, टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि 3 घंटे में से भी आप अपने स्मार्ट वर्क को करके कैसे टाइम बचा ले और कैसे आपको दोबारा कॉपी में अपना रिविजन करने का मौका मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको सेक्शन डी शुरू करना है। सबसे पहले आपको सेक्शन डी शुरू करना है, क्योंकि अगर आप, बहुत से बच्चे सेक्शन डी बाद में शुरू करते हैं बच्चों, टाइम खत्म हो जाता है एसएसटी के पेपर में, लेकिन कभी लिखना बंद नहीं होता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितना हाई स्कोर से आप लिखना स्टार्ट करोगे बच्चों, अगर आपका कोई छूट भी जाएगा नीचे से, बच्चों छूट जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले आपको हाईएस्ट स्कोर लाना जरूरी है। जरूरी क्या है, सपोज करो आपने सबसे पहले सेक्शन डी, आप कॉपी के अंदर जब एंट्री कर लेंगे तो पहले पेज पर ही आप क्या लिखेंगे, सेक्शन डी लिखेंगे। और सेक्शन डी लिखने के बाद आप कौन सा क्वेश्चन करेंगे, मैंने बता दिया। मान लीजिए सेक्शन डी में आपका क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट हो रहा है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 29 डाल के फिर इसका आप आंसर लिखना शुरू कर देंगे। और सेक्शन डी के ही आपको सबसे पहले सारे क्वेश्चन करने हैं। मेरे टाइम को फॉलो कर लो बच्चों। जो बच्चों के फुल मार्क्स आते हैं मैं उनकी थ्योरी आपके सामने ला रहा हूँ, उनसे मैंने बात करी है, उनके एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूं आपके साथ, जिससे आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटे। बच्चों देखो, सबसे पहले आपको सेक्शन डी स्टार्ट करना है, और सेक्शन डी स्टार्ट में आपको ये क्वेश्चन आएंगे 4, मैंने बता दिया है 4 क्वेश्चन आएंगे। 20 नंबर का सेक्शन तैयार हो जाएगा आपका आधे घंटे में या 45 मिनट में। लिख लो मेरी बात, 20 नंबर आपने तैयार कर लिए। उसके बाद क्या करना है आपको, पॉइंट लिखने,
पॉइंट में बता देता हूँ आपको कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 8 से और 10 पॉइंट से ज्यादा नहीं लिखने। 8 पॉइंट आपको 8 से कम और 10 से ज्यादा नहीं लिखने, यानी 10 लाइन या 8 लाइन। एक लाइन का 1 पॉइंट होता है, एक फुल स्टॉप का 1 पॉइंट होता है। इससे कम लिखोगे तो भी नंबर कटेंगे, ज्यादा लिखोगे तो टीचर बहुत से चेक कर देते हैं, बाकी कहते हैं यार क्या लिखा है इसने। ऐसा नहीं करना, पॉइंट में ध्यान देना है। मेन चीज है पॉइंट आपको कितने लिखने होते हैं। चलिए स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेक्शन सी करना है। दूसरे नंबर पर सेक्शन सी करना है बच्चों। सेक्शन सी में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मैंने बता दिया है, आप 5 से ज्यादा पॉइंट मत लिखना। 5 पॉइंट आपके लिए काफी होते हैं। 1 से 5 तक पॉइंट लिखने आपसे, 5 से कम मत लिखना। एक ज्यादा कर देना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम आपके लिए 5 पॉइंट हो रहे हैं बच्चों। ये आपको सेक्शन सी शुरू करना है। सेकंड नंबर पे याद रखना 15 नंबर तैयार होंगे बच्चों। 1 घंटे में अगर आपने 1 से 1.5 घंटे में, सुन लो मेरी बात, अगर आपने 1 घंटे या सवा घंटे में आप उन्हें 35 नंबर कर दिया बच्चों, 30 नंबर आपके बड़े से बड़े कहीं के पास नहीं हो गए, तो इसमें क्या हुआ? टाइम बचना नहीं बचना आपका। अब आपके पास आराम से तसल्ली से करने के खूब टाइम है, क्योंकि हमारा टाइम जो खिंचता है बच्चों वो लॉन्ग और शॉर्ट में खिंचता है। इसलिए मैंने क्या कहा, केस बेस्ड स्टडी आपने पहले सॉल्व करा दी, मैंने 2 सेक्शन मैंने ये सॉल्व करा दिए। तो अब आप ये लगा लो कि आपके 50 नंबर का लेवल तो यही होगा। बचे कितने? 30 या 32 मार्क्स। अब बच्चों एक बात बताओ, आपने 1 घंटे में कर लिया 50 नंबर का, क्या आप 2 घंटे में 30 नंबर का नहीं कर पाएंगे? इसलिए मैंने क्या कहा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको मेरे अकॉर्डिंग चलने से ये फायदा हो जाएगा कि आपके बहुत सारे मार्क्स बहुत जल्दी ऑब्टेन हो जाएंगे। तो बात आती है समझ में? आपको नहीं आती? करना क्या है आपको, मैंने समझा दिया है। नंबर 1 पर आप ये शुरू करेंगे, नंबर 2 पे आप ये शुरू करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा 1-2 मिनट को रेस्ट लेके पेपर को दोबारा पढ़ेंगे। जो सेक्शन आपके हो गए हमें छोड़ देंगे, दोबारा रीड करेंगे। दोबारा रीड करने के बाद आपको क्या काम करना, ज्यादा टाइम मत लगाना, सिर्फ 5 मिनट रीड करना है आपको। फिर क्या करना है आपको, फिर शुरू करना है नेक्स्ट सेक्शन, यानी सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी मैंने बता दिया वेरी शॉर्ट आएगा, 8 नंबर का आएगा। 1 से 1.5 लाइन से ज्यादा आपको नहीं लिखना है इसमें, ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन लिख सकते हैं। वेरी शॉर्ट में अगर आपने ज्यादा लिखा तो नंबर कटते हैं बच्चों, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर वेरी शॉर्ट में ही कटते हैं, क्योंकि इसमें ट्रिक बात पूछी जाती है, बिल्कुल फैक्ट बात पूछी जाती है। सेक्शन पहले डी में और सी में तो आप बनाकर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आपका सेक्शन डी है वेरी शॉर्ट है, बना के मत लिखना इसमें, क्योंकि आज तक कभी किसी को नंबर नहीं मिले जो बना के लिखते हैं। हम लोग कॉपी चेक करने जाते हैं, एसएसटी के टीचर हमारे पास होते हैं, वेरी शॉर्ट पे बहुत ज्यादा नंबर कटते हैं। इसीलिए वेरी शॉर्ट के लिए क्या बोलता हूँ कि वेरी शॉर्ट को 1.5 लाइन या 2 लाइन से ज्यादा कभी मत लिखना। ये मेरी ट्रिक है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आपने सेक्शन डी कर लिया, तुरंत उसके बाद जो आपने केस स्टडी मैंने बताई थी, केस बेस्ड स्टडी को आपको 4th नंबर पे करनी है। देखो सेक्शन ई केस बेस्ड स्टडी आपने टिक लगा रखा है बच्चों, सिर्फ उतारना है इस 1.5 घंटे में। मैंने आपको पूरा 70 नंबर का यानी पूरा 60 प्लस आपका स्कोर करा दिया है। 60 प्लस यानी कि 60 नंबर का पेपर आप 1.5 घंटे में कर चुके हैं। टाइम लगा के देख लेना अगर आपने मेरी वीडियो को फॉलो कर लिया। क्या करना है आपको, सेक्शन ई स्टार्ट करना है, केस बेस्ड स्टडी आपके पेपर में टिक पहले से लगा लिए आपने। 15 मिनट में मैंने आपको टाइम बताया था, उस टाइम में क्या करेंगे आप, टिक के बाद आप सेक्शन ई करेंगे, उतार लेना, सिर्फ उतारना है तरीके से। केस बेस्ड स्टडी में आप थोड़ा ज्यादा उतार सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें आप अपने माइंड से बनाकर लिखते हैं, तो इसमें बिल्कुल घबराना नहीं। ये आपको सेक्शन ई करना है, कहां पे करना है। उसके बाद आपको करना है सेक्शन ए एमसीक्यू वाला सेक्शन करना है आपको सबसे लास्ट में, यानी कि मैथ से पहले। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एमसीक्यू में आप शुरू में करेंगे, आप लिख लो मेरी बात को, आपका 1 घंटा पूरा वेस्ट चला जाएगा। और जो बच्चे बेवकूफ होंगे वही इसको सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में 20 नंबर तो आपको फिर भी नहीं आएंगे, क्योंकि सारे एमसीक्यू तो आप फिर सही कर सकते हैं। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, लास्ट में हमें थोड़ा सा बोलने का मौका मिल जाता है, लास्ट में हमें थोड़ा सा इधर देखने का मौका मिल जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सेक्शन ए को आपको सबसे लास्ट में करना है। ये वो ट्रिक है जिन बच्चों के फुल में से फुल मार्क्स आते हैं उनके लिए बताई जाती है। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने एसएसटी में, घबराना नहीं बिल्कुल भी। और सबसे लास्ट में क्या करना है आपको, सबसे लास्ट में करना है मैथ वर्ग। और मैथ वर्ग तो सबका एक जैसा ही आता है बच्चों, सबका सारे सेटों में सेम आता है, किसी का भी ऐसा नहीं होगा कि उसका अलग है उसका अलग नहीं, एक आएगा। इसमें तो सबसे ज्यादा हेल्प हो जाती है मैथ वर्ग में। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैथ वर्ग को सबसे लास्ट में करना है बच्चों, एमसीक्यू को सबसे लास्ट में करना है। मैंने आपको टाइम मैनेज करने का कि पेपर कहाँ शुरू करें, कैसे शुरू करें, वो सारी ट्रिक आपको बताई है। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों एसएसटी में भी कंपार्टमेंट बहुत आती है, और हमारी जो परसेंटेज बनती है वो ये पेपर बनाता है, क्योंकि इसमें कंपार्टमेंट आती है और इसमें सबसे ज्यादा फुल मार्क्स। इतने बच्चे मैंने देखे हैं स्कूल के अंदर कि इनमें से आउट ऑफ आउट नंबर ले आते हैं। तो जब हमने उनसे बात करी और पूछा कि भाई ये बताओ आप कितने मार्क्स कैसे आ रहे हैं, यार वो एक ही बात बोलते हैं, सर हमारा पैटर्न ये है करने का। तो मैंने उस पैटर्न को आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि शेयर करने से बच्चों क्या होता है, देखो मेरा काम है आपको बताना,
फॉलो करना ना करना ये तो आप ही जानते हैं, लेकिन आपको स्कूलों में बहुत सारी ट्रिक बताई जाती है, आप सारी बातें पढ़ के जाओ, लेकिन मेरे कहने से आप ये वाला फॉर्मेट अपना लो। और याद देखना, किसी भी आप टॉपर की कॉपी चेक करवा लो, किसी भी टॉपर की कॉपी देख लो, आप जो बच्चे टॉपर होते हैं, याद रखना बच्चों, वो यहीं से स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी से, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया तो वो लास्ट के लिए छूटेगा, टाइम नहीं बचेगा तो लास्ट में नहीं बचेगा, इसीलिए हम हाईएस्ट स्कोर को स्टार्टिंग में ही कन्वर्ट कर लें, तो क्या हो जाएगा, हमारी परसेंटेज बेहतरीन बन जाएगी। तो ये मैंने आपको पूरा फॉर्मेट समझाया है, इस फॉर्मेट को फॉलो करो और समझो और देखो इसमें कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आ रही है। आप एक छोटा सा काम कर लेना मेरे कहने से, आज आप पेपर देकर आएंगे, पेपर देने के बाद शाम को आराम से तसल्ली से मेरी इस वीडियो को आप देख लेना कि आपको किस तरह फॉर्मेट रखना है। अगर आपको ये वीडियो देखने में अच्छी लगी होगी, यकीन मानना आपका स्कोर बहुत हाई आने वाला है, ये मेरा आपसे वादा है। तो इसीलिए मैं आपको पूरा फॉर्मेट लेकर आया हूं, मेरे फॉर्मेट को देख लो और मेरा चैलेंज, इट इज माय चैलेंज कि योर स्कोर इज वेरी हाई ऑब्टेन इन द एग्जामिनेशन हॉल, ये मेरा वादा है आपसे, क्योंकि ये फॉर्मेट भी आपको हर कोई नहीं बताएगा। बेहतरीन ट्रिक है, अच्छी ट्रिक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको आप बार बार देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और बच्चों याद रखना, आपके लिए एसएसटी की 3 से 4 मेहनत करेंगे हम, और उसमें बेहतरीन से वीडियो आपको डालेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सारी चीजें आपको बताएंगे। आपके स्कोर को फुल मार्क्स पे ले जाना हमारी गारंटी है, हम पूरे मार्क्स आपके पूरे दिलवा के लाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। बस आपको वीडियो देखनी है और इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीनियस कोचिंग सेंटर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो, थैंक यू फॉर एवरीवन। खुश रहो, अच्छे रहो और मेहनत करो और बिंदास रहो। थैंक यू।